मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरी, कर ले रहम तू वरना मेरी, आँखों में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। कोई नहीं है जग में ऐसा जिससे मैं उम्मीद करूं। कोई नहीं है जग में ऐसा जिससे मैं उम्मीद करूं। अब तू सुन ले प्यार के सागर, वरना हम खो जाएंगे। अब तू सुन ले प्यार के सागर, वरना हम खो जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरी, कर ले रहम तू वरना मेरी, आँख में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। तू अनहोनी को कर दे होनी, बिगड़ी सवारी मेरी तू। तू अनहोनी को कर दे होनी, बिगड़ी सवारी मेरी तू। मुझ पे नजर एक डाली मसीहा, वरना हम खो जाएंगे। मुझ पे नजर एक डाली मसीहा, वरना हम हो जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरी, कर ले रहम तू वरना मेरी, आँख में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरे मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, मुझको मसा ऐसा कर दे तू। चेहरे पे मेरे नूर हो तेरा, मुझको मसा ऐसा कर दे तू। ऐसा करम कर मेरी मसीहा, वरना हम मिट जाएंगे। ऐसा करम कर मेरी मसीहा, वरना हम मिट जाएंगे। कर ले रहम तू वरना मेरी, कर ले रहम तू वरना मेरी, आँख में आंसू आएंगे। सुन ले सदा तू मेरी मसीहा, वरना हम मर जाएंगे। वरना हम
मर जाएंगे, वरना हम मर जाएंगे। प्रभु की जय। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस मौका को दिया है ताकि मैं ये बता सकूँ आप लोगों के बीच में कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े कार्य को किया है। आमीन। जब हम बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है तो हम परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं और एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। शायद वो लोग भी सेम सिचुएशन से गुजरते होंगे और हमारे बारे में जानकर वो उत्साहित पा सकते हैं, वो इनकरेज हो सकते हैं। आमीन। तो लास्ट वीक जैसे मैं घर पर था तो मुझे ख्याल आया कि 5 साल पहले परमेश्वर ने मुझे छूकर चंगाई को दिया था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अब इतना दिन से शायद काफ़ी लोगों नहीं जानता होगा तो मैं परमेश्वर को बताऊं कि परमेश्वर आज भी अक्षय कर्म को करता है। आमीन। परमेश्वर आज भी चंगाई को देता है, परमेश्वर आज भी अपना काम को करता है जो पहले करता था। तो 5 years ago जब 5 साल पहले मुझे डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक बीमारी है और उन लोगों ने कहा कि जो मेरा जो किडनीज है वो सिर्फ 3% काम कर रहा है। सो बेसिकली दैट वाज द लास्ट स्टेज। उन लोगों कहला कि वो लास्ट स्टेज किडनी फेलियर है। तो उन लोगों ने मुझे 3 ऑप्शंस को दिया। डॉक्टर CW में मैं एडमिट हुआ, उन लोगों ने मुझे 3 ऑप्शंस को दिया। उन लोगों डॉक्टर ने कहा कि इधर डायलिसिस कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, या तो बोले कि जिस हाल पे उसी हाल पे छोड़ दो। तो उन लोगों ने हम लोगों को कुछ वक्त को दिया परिवार के साथ बात करके उन लोगों को बताने के लिए कि हम क्या चाहते हैं। तब हम लोग परिवार लोगों ने डिसाइड किया कि अगर तुरंत कुछ करना होगा तो फर्स्ट स्टेप इज डायलिसिस, तो उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट हो सकता है। तब हम लोग ने डॉक्टर से कहा कि हमको डायलिसिस कराना है क्योंकि उन लोगों ने कहा कि अब 3% चल रहा है, कोई टाइम भी सके कोलैप्स हो के मर जाए। तब हम लोगों ने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, अराउंड हमको रफली बताइए अबाउट 10,000 तुम्हारे पास होना चाहिए था, हम लोग शुरू कर पाएंगे। तो उस समय हमारे पास तो उतना पैसा रहा नहीं, पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक मेरे मामा के दिल से बात किया और उसने तुरंत ही $10,000 जो बैंक के अस्पताल के बैंक अकाउंट रहा उस पर डिपॉजिट कर दी। बाय मिड डे पैसा उन लोगों के डिपॉजिट कर दी और उसने कहा कि जितना भी प्रोसेस आप लोगों के करना है वो शुरू करो और जल्द से जल्द हो जाए। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देता कि वहाँ पर उसने हमको प्रोवाइड को किया, किसी के दिल से बात को किया, छुआ और उन लोगों ने प्रोवाइड को किया। आमीन। तो फिर वहाँ से हमारा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, 1 महीने तक डायलिसिस हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों को इंडिया जाना पड़ा ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देता कि जो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस द्वारा सब चीज़ कवर्ड है, किसी भी फाइनेंस के वरी करने का ज़रूरत नहीं है। मेडिकेशन से लेके सर्जरी से लेके खाना पीना और आने जाने का जितना भी है सब कुछ वो लोगों थ्रू मेडिकल प्रोवाइड करी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देता कि वहाँ पर भी उसने हम लोगों को मदद किया, रास्ता को दिखाया कि कैसे कैसे सब चीज़ होगा। तो फिर मैं, मेरी माँ और एक आंटी हम लोग इंडिया को गए ट्रांसप्लांट करने के लिए। शुरू में मेरी माँ को डोनर होना था, परंतु उसका जो ब्लड ग्रुप था मुझसे थोड़ा डिफरेंट था, मेरा O था उसका I था। तो उसके कारण डॉक्टर लोगों ने कहा कि हो सकता है, पॉसिबल है, बट रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा। पर 2 महीने तक उन लोगों ने कोशिश किया, नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा अब आप लोगों को लौट कर फिजी जाना पड़ेगा, दूसरा डोनर खोज कर लेकर आना पड़ेगा। और तब सब वहाँ पर अब डबल होने लगा। बट हम लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर से विश्वास करते रहा कि प्रभु तू कुछ करेगा। तो जो मेरे आंटी मेरे साथ गई थी वो कोई सगा आंटी नहीं रहा, बट हमारा एक दोस्त था, उसके माँ था। तो उस परमेश्वर ने उसके दिल से बात किया और उसने अपने आप से कहा कि मैं किडनी को दूंगा। और उसका जो ब्लड ग्रुप था वो O ही था। तो वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने उससे पूछताछ करके अग्री हो गए, मान लीजिए कि अब वो दे सकती है। तब फिर ट्रांसप्लांट हुआ और फिर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देता है जैसे उसने अपने वचन में कहता है कि मुसीबत आएगा बट डरना नहीं हम लोगों को, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर समय हर वक्त रहता है। आमीन। उसने कहा है कि जाओ उस मुसीबत का सामना करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता है। इस बात को आज 5 साल हो गया है और अभी भी मैं इस तरह अच्छा से हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि उसका आशीष हमेशा हमारे जीवन में रहेगा और जो कुछ भी मैं करूँ मेरे जीवन के द्वारा उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। एक खास टेस्टमनी है। अंकल आ जाओ पाइए, आपको देखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से स्टैन जिसनी कहाँ बैठी। और कितने लोग अंकल को हॉस्पिटल गया था देखने के लिए। मैं उसको आईसीयू, अंकल नवेंद्रा गया था आईसीयू में। वो लाइफ सपोर्ट पे था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसको जिला कर लेके आया है। और सिर्फ अंकल नहीं, यहाँ हमारे कलीसिया में 3, 4, 5 और लोग हैं, मैं बतलाऊंगा। लेकिन अंकल अच्छे से तो ताली बजा सकते हो। परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की जय। हाँ, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मिरेकल हमारे फैमिली में हुआ है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वो मेरे फादर इन लॉ है और वो लास्ट या नवंबर से कुछ सख्त बीमार थे। बहुत नहीं, बट जैसे थोड़ा थे, स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक वोमिटिंग से। एंड हम जब उसे बाले लेबू हेल्थ सेंटर लेकर गए, 2 बार लेकर गए, वो ब्लड वोमिटिंग था। तो डॉक्टरों ने कुछ खास नहीं किया। एंड देन वो हमें बताया कि उसे CWM लेकर जाएंगे। जब हम CWM पहुँचे तो उन्होंने उसे इमरजेंसी में रखा। उसका CT स्कैन हुआ और हमें रिपोर्ट में मिला कि उसका जो ब्रेन है, उसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। और अबाउट 3 to 4 डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उसका जो ब्रेन सेल्स है वो डेड हो चुका है और वो कोई भी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता। तो लेकिन हमारा जो भरोसा था, हम जानते थे कि हमारे डॉक्टरों से बढ़कर भी एक डॉक्टर हमारे साथ था, वो था हमारे प्रभु यीशु मसीह। हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना में हमने मांगा कि प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तू जैसा चाहता है वैसा ही करेगा। तो इमरजेंसी से उसे निकाल कर फिर डैडी को आईसीयू में किए और जहाँ पर उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। इवन जब वो लाइफ सपोर्ट पर भी था तो डॉक्टरों ने हमें बताया कि वो लाइफ सपोर्ट पर इम्प्रूव नहीं करता है और शायद जब वो लाइफ सपोर्ट निकाल दिया जाएगा तो वो नहीं बचेगा। तो उन्होंने हमें बताया कि इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम 24 आवर्स तक वेट करेंगे, उसके बाद हम लाइफ सपोर्ट को निकाल देंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया एटलीस्ट 48 आवर्स तक उसे रहने दीजिए। तो डॉक्टरों ने रहा एंड देन 3 डेज तक डैडी ऑलमोस्ट कोमा में था। कुछ नहीं जानता था क्या होता था क्या नहीं। हम जाते थे, देखते थे, रोते थे, आ जाते थे। लेकिन हमारा जो भरोसा था वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था। और जब डॉक्टरों ने हमें बता दिया कि वो नहीं बचेगा तो उस समय भी हम प्रभु को याद करते थे, प्रार्थना करते थे कि उसकी इच्छा पूरी हो। एंड द 4th डे जब डैडी को होश आया, उस दिन सुबह हम लोगों ने प्रार्थना किया अपने घर पर और हमने प्रभु से मांगा कि प्रभु आज जब हम आईसीयू में जाएंगे तो एक ऐसा चमत्कार होगा कि शायद आईसीयू डिपार्टमेंट में कभी हुआ नहीं होगा। और हमने क्या आश्चर्य कर्म को देखा, जब हम विजिटेशन पर गए हमने पाया डैडी को। उसे जब होश आया तो वो सब कुछ जानता था, हमसे बात करते थे और वो रोते भी थे। जबकि डॉक्टरों ने हमें यह भी बताया था कि शायद वो जब होश में आएगा तो अपना जो मेमोरी है वो शायद लूज कर देगा। लेकिन प्रभु की इच्छा वो नहीं थी। प्रभु ने अपने इच्छा के अनुसार डैडी को आज हमारे सामने लेके आया। प्रिय लोग, जिस व्यक्ति को डॉक्टरों ने 24 आवर्स का टाइम दिया था कि वो नहीं बचेगा, वो व्यक्ति आज हमारे और आपके बीच में है, अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करता है। ऐसा आश्चर्य कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु यीशु ही कर सकता है। जब हम उस मुसीबत से गुजर रहे थे तो हम खास धन्यवाद देना चाहते हैं अपने चर्च को
अपने सीनियर पास्टर को, असिस्टेंट पास्टर को, ब्रदर एडविन को, अंकल जेम्स, अंकल सैमुअल को, सिस्टर शशि को और अपने सभी ट्रिपल एन मेंबर्स को जो हमारे साथ थे और हमारे घर तक पहुँचे, अस्पताल तक पहुँचे। हमें यह आश्वासन दिया कि सिर्फ डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे साथ है और हमें घबराना नहीं चाहिए। और हम स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं प्रिय लोग अपने ट्रिपल एन लीडर को और आंटी को। उन्होंने जिस दिन से डैडी बीमार हुआ है तिल आज तक भी वो हमसे कॉल करके पूछते ही रहते हैं कि डैडी कैसे है, तुम्हारा परिवार कैसा है। तो हम अंकल को धन्यवाद देते हैं। और अंत में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भले ही कुछ मुसीबत रहे, कितनी भी बड़ा मुसीबत रहे, अपना जो विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु पर ही बनाए रखे, क्योंकि प्रभु ही हमें सब कुछ देता है और सभी मुसीबतों से बाहर निकलता है। आमीन। मसीह की जय। आज मैं आप सभी को स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से आज इस सभा में।
और ख़ासकर आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी को, जितने भी लोग आज इस जो सभा है हमारा देखते हैं फेसबुक पर या यूट्यूब पर। और हमारा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीष आप सबके जीवन में रहे, अभिषेकता रहे, और जिसके द्वारा हम सब मिलकर आज परमेश्वर के नाम की महिमा और बढ़ाई और प्रशंसा करेंगे।
धन्यवाद परमेश्वर, तू कितना महान और दयावंत, अद्भुत कार्य करने वाला, राजाओं के राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है। और आज हम जैसे तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हारे नाम के द्वारा पुकारे गए प्रभु, आज हम सब मिलकर तुम्हारी महिमा करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू इसका योग, तो कल आज और युगानुयुग तू एक जैसा है, तो बदलता नहीं प्रभु। तुम्हारा प्रेम जो है वो अपरंपार है हम मनुष्य के लिए। और आज हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तुम्हारी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू इसका योग है परमेश्वर। ओ तू महान है, तू अद्भुत कार्य करने वाला है। और प्रभु आज हम खासकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो आज हम लोग जो है इस पृथ्वी पर, आज सारा जगत के लोग जो है आज पीड़ा में है, समस्या में है, ये जो आपत्ति आया है हम मनुष्य पर प्रभु इस बीमारी के द्वारा, परंतु तुम्हारा जो वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारता है प्रभु वो बच गया है, वो अनंत काल का जीवन को पाता है। और प्रभु आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा और बढ़ाई और प्रशंसा हम तुझे लौटार कर देते हैं, क्योंकि तू इसका योग है। तो हम मनुष्य का जो प्रार्थना है प्रभु तो सुनता है और जवाब को देता है। अपने लोगों पर तुम्हारा अभिषेकता रहे प्रभु, तुम्हारी हाथ रहे, तुम्हारी अगुवाई रहे, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम लोग को अक्ल, बुद्धि, समझ और ज्ञान को दे कि हम तुम्हें और करीब से पहचान सके और तुम्हारे नजदीक आ सके, तुम्हारे वचन के गहराई में हम जा सके प्रभु। और आज हम खासकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो आज तुम्हारा सेवक तुम्हारा पवित्र वचन लेकर आएगा, कि जिसके सुनने से हम और तुझ में लवलीन हो सके और तुम्हें धन्यवाद दे सके प्रभु। आज तुम्हारे सेवक को हम तुम्हारे पवित्र हाथ में देते हैं कि प्रभु उसके द्वारा जो तू आज बातें चित करेगा, हर एक सुनने वाले जो लोग हैं प्रभु उसको सुनेंगे और उस पर अपने ईमान को लेकर आएंगे, अपने जीवन में तुझे एक मौका देंगे स्वीकार करने के लिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा और बढ़ाई तुम्हें देते हैं। हर एक लोग जो प्रभु आज इस वचन को सुनेंगे, सबके दिलों से तू बात करना, कि एक बार लोग अपने जीवन में ईश्वर को परख कर देख सके, आजमा कर देख सके कि प्रभु कितना भला है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा महिमा तुझे देते हैं, सारा बढ़ाई देते हैं तुझे, क्योंकि तू उसका योग है। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मसीह की जय। मैं सबको स्वागत करता हूं जितने लोग आज समय निकालकर इस प्रसारण को सुनेंगे। अफसोस है कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, सामने नहीं है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि ये वीडियो के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम आपके पास आ सकते हैं। आज मेरा उपदेश खासकर हमारे जो स्थिति है कोविड-19 के पर लागू है, और मैं चाहता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। मैं यशायाह नबी की किताब में से पढ़ता हूँ 45वां अध्याय और 22वां पद से, यशायाह चैप्टर 45 वर्स 22, जहाँ पर परमेश्वर ये कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ,
क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। आज फिजी में और दुनिया भर में ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण सब जाति के लोग, सभी लोग घबराए हुए हैं, डर से भर गए हैं, अनिश्चितता छाया हुआ है, नहीं जानते क्या होगा आगे चलकर। कितने लोगों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया। दवा के हॉस्पिटल में दवा के कमी है और ये कोविड-19 से तड़पते हुए लोगों के कारण हॉस्पिटल सब में जगह नहीं रह गया और हमारा आमदनी का काम, नौकरी के काम वगैरह सब कुछ में बहुत भारी हानि होता है। बहुत से लोग बेरोजगार है आज, बहुत भारी आपत्ति है। और ऐसे समय में मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हम कहाँ देखें, किसको देखें, कहाँ पर हमारा आशा है, कौन हमें आश्वासन देगा कि हम इसको पार करके जाएंगे। ऐसे संकट के समय, ये संकट, कोरोना वायरस के संकट या और भी भारी संकट हमारे सामने पर आएगा, कैसे हम उसको पार कर सकेंगे, कहाँ पर हमारा आशा है। जो पद मैंने आज पढ़ा उसमें परमेश्वर खुद अपने आप कहता है, मेरे तरफ देखो, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले तुम मेरी ओर फिरो। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आज कि हम इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर नहीं आसरा लगाए रहें, कोशिश करें यहाँ से वहाँ से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अपने आँखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें, क्योंकि ईश्वर ही तो कहता है मेरे तरफ देखो। पृथ्वी के लोग, देश देश के लोग मेरे ओर फिरो, परमेश्वर की तरफ फिरो, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ आश्वासन मिलेगा। ये शब्दों को उन समय कहा गया जब इज़राइल के ऊपर हमला हुआ, असीरिया के लोग आकर हमला किए और इज़राइल को बचना नामुमकिन था, उनको पूरा बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन ये नबी प्रोफेट आयसाया आकर उनसे कहा और हर एक पीढ़ी से वो कहता है, परमेश्वर का वचन वो कहता है, परमेश्वर के आश्वासन वो देता है कि मेरे ओर फिरो। वो कहता है कि परमेश्वर की तरफ फिरो। किसको वो कहता है? यहाँ पर वो कहता है जाति जाति के लोग, दूर दूर के लोग मेरे तरफ फिरो और तुम बच जाओगे। तो ये निमंत्रण आपके लिए और मेरे लिए भी है कि इस संकट के समय, कष्ट के समय हम अपने आंखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें। लेकिन सवाल ये भी आता है, क्यों हम ईश्वर की तरफ देखें? इसका कारण ये है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना उसके नज़दीक कोई आ सकता है। वो इस पृथ्वी का सृजनहारा है, उसने सब कुछ सृजा और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि वो हमारे प्रार्थना को सुनता है। जो उसकी तरफ घूमेंगे, जो उसकी तरफ देखेंगे विश्वास से, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनता है। भजन संहिता में ये लिखा हुआ है, ये कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हम यहोवा परमेश्वर को के तरफ पुकारते हैं। प्रार्थना सुनने वाले सब प्राणी तुम्हारे ही तरफ आएंगे। हम सब उसके पास जा सकते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आज हमारे देश में, सारे देश में एक भारी हमला हुआ है और ये हमला जो कोरोना वायरस से है, इसको शायद हम देख नहीं सकते। एक पलटन की तरह हमारे देश में हमला किया, लेकिन हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? दूसरा राजा की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और एक रात में, मैं पढ़ता हूँ उस भाग को, दूसरा राजा 19वां पद को मैं पढ़ता हूँ। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असीरिया के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़े हैं। ये है परमेश्वर का सर्वशक्तिमान सामर्थ। एक ही रात में 185,000 सोल्जर्स को मारकर ख़त्म कर दिया। परमेश्वर उनके साथ में था क्योंकि इजरायली लोग
उस समय घूमकर परमेश्वर की तरफ अपना भरोसा किया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने अपने विषय में ये कहा, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं, और इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। मैं यहोवा बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर जिसको हम आज पुकारते हैं, जिस पर हम अपना भरोसा रखते हैं, जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसने ये ऐलान किया कि मैं बदलता नहीं। वही परमेश्वर जिसने 185,000 पलटन जो था, जो सोल्जर्स लोग था, उनको एक रात्रि में ख़त्म कर दिया, इज़राइल को बचाया क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर की तरफ देखा। वही परमेश्वर आज हमारे साथ में है, वो बदलता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमारे साथ में भी उसी तरह से मदद कर सकता है। ये जो वायरस है इसके विरोध में आ सकता है, इसको बर्बाद कर सकता है अगर हम विश्वास से उसको पुकारेंगे और उसके तरफ देखेंगे। क्या कोई आशा है कि कोई वैक्सीन नहीं मिलेगा जिसके द्वारा हम प्रभावी रहेंगे? हाँ है, हो सकता है, हो जाएगा। क्या हमें चंगाई करने का कोई इलाज मिलेगा? कोई आशा है इसमें? हाँ है, हो जाएगा। किसी न किसी दिन हम इलाज किए जाएंगे। लेकिन यशायाह नबी ये कहता है, हमें एक और भारी आशा देता है इस संकट के समय, और वो है जो मैंने यहाँ पर पढ़ा, जो वर्स 22 में हमने पढ़ा। वो कहता है कि हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। वो कहता है मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ आओ और तुम बचोगे, तुम उद्धार पाओगे, मुक्ति को पाओगे, एक संकट से तुम बचोगे। और वो सबको पुकारता है, ये पृथ्वी के छोर छोर के लोगों को। और वो कहता मैं परमेश्वर हूँ और कोई नहीं, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे विषय में चिंता करता हूँ और कोई नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है जो कुछ वो चाहेगा वो करेगा। वो अपने सामर्थ्य को लाकर इस पृथ्वी में जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। अगर हम उसके तरफ घूमेंगे, अगर हम उसके तरफ घूमकर उसको पहचानेंगे कि वो ही हमारा मुक्तिदाता है, तो निश्चय है कि वो हमारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करेगा। वो तैयार है करने के लिए, वो चाहता है कुछ करने के लिए, और वो कर सकता है। उनको मदद कर सकता है जो उसको पुकारेंगे। चाहे जहाँ पर तुम हो, कहीं पर भी हो तुम, अगर सच्चा परमेश्वर को तुम पुकारोगे विश्वास से, पूरे दिल से, बिना दुग्धा, बिना डर से उसको पुकारोगे, तो तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे। अगर हम भजन संहिता 91 की तरफ देखेंगे तो कुछ ऐसा पद है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें हमें आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें मदद करने के लिए तैयार है। वर्स 2 में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर यहोवा कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान है और गढ़ है और मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये दाऊद का विश्वास था। उसने कहा कि ये यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान वो है, ऐसा स्थान जहाँ पर हम लोग जाकर छिप सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जाकर बच सकते हैं। वो हमारा गढ़ है, वो कहता है। और फिर वो कहता है मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज हमें भी यही करना चाहिए, यही कहना चाहिए दाऊद के साथ में कि हे परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, मैं तेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर रखूंगा। वर्स 3 में वो कहता है, दाऊद लिखता है, वह तो मुझे बेहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेस्टिलेंस, ये कोरोना वायरस के जो बीमारी है, पेस्टिलेंस, ये महामारी, दाऊद कहता है वो मुझे महामारी से बचाएगा। ये हमारा परमेश्वर है, हमारे बच्चे बचाने के लिए तैयार है। वर्स 6 में वो कहता है कि तुम ना रात के भय से डरोगे और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। वर्स 6 में वो कहता है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता जाता है। ये उसका वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है।
जब हम उस पर भय, उससे भय करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो कोई भी चीज़ हमें हमारे ऊपर हानि नहीं ला सकता है। कोई भी चीज़ से हमें भय करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें बचाएगा। वर्स 10 में कहता है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये उसका वायदा है, ये वचन है उसका, ये परमेश्वर का ऐलान है। वो कहता है कोई भी चीज़ तुम्हें हानि नहीं लाएगा अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे, उस पर विश्वास करोगे। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर इधर उधर देखने के बदले तुम कहो परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करोगे। जो वो कहता है मेरे ओर फिरो, मुझे देखो, मेरे तरफ देखो, मैं जीवता परमेश्वर हूँ और ये सब चीज़ तुम्हारे लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस 14 से हम लोग पढ़ते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। परमेश्वर दाऊद से कहता है जो वो मुझसे प्रेम किया है, स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि मैंने मेरे नाम को जान लिया। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसकी धीरता से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन दिखाऊंगा। ये उसका प्रतिज्ञा है। मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा समय लेकर भजन संहिता 91 को पढ़ोगे। रीड Psalm 91 and claim those promises। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया उसको अपना लो। ये कहो ये मुझसे कहता है, और अपना आंख उठाकर परमेश्वर के तरफ देखो। इस समय बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि बहुत से राज, जितना राज है सबको हिलाया जाएगा, सबको हिलाया जाएगा। सिर्फ एक राज है जो नहीं हिलेगा। Psalm 125 verse 1 में हम लोग पढ़ते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। ये हमारे लिए आश्वासन है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा परमेश्वर जो उस पर भरोसा रखता है, यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, वो सियोन पर्वत के समान है। वो कहता है वो कभी टलेगा नहीं, सदा बना रहेगा, बदलेगा नहीं, कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि एक ऐसा समय आएगा, अंत समय में, हम लोग मैथ्यू चैप्टर 24, मार्क 13, लूक 21 में पढ़ते हैं, एक ऐसा समय आएगा जिस पूरा धरती को हिलाया जाएगा। ये स्वर्ग से के तरफ से रहेगा कि तरह तरह से हिलाया जाएगा। आज हम इस विषय में जबकि बात कर रहे हैं तो हम भी आज देखते हैं कि हमें ये एक खतरनाक मृत्यु वाला जो वायरस है दुनिया भर में है, इसके कारण हम लोग हिलाए जाते हैं। बहुत से लोग मरते हैं, बहुत से लोग बीमारी में तड़पते हैं, नहीं जानते उनको क्या करना है। ये सब होता है और इस कारण से हम सब हिलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, लिखा जिसका विश्वास परमेश्वर पर रहेगा वो पर्वत के समान है जो कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं हिलेगा। और ये समय है, मैं सबसे कहता हूँ कि अच्छा समय है कि हम अपने आंखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें। वो सृजनहारा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके तरफ देखें, मनुष्य की तरफ नहीं कि मनुष्य क्या हमारे लिए कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की तरफ ले जाएं जिसमें कि हमारा पूरा भरोसा, ये प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने किया है वो निश्चय पूरा हो जाए। यही चीज़ तो है जो दाऊद ने जब इस भजन संहिता को लिखा, उसने कहा जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना महान प्रतिज्ञा है परमेश्वर का।
जो उस पर भरोसा रखेगा वो सियोन पर्वत के समान रहेगा, वो टलेगा नहीं, कभी नहीं हटेगा। ये उसका आश्वासन है। और हम जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि वो अपना प्रतिज्ञा से कभी नहीं हटेगा। जो प्रतिज्ञा किया है वो निश्चय वो करेगा। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कई एक बार परमेश्वर के राज्य के विषय में, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग के सृजने वाला, पृथ्वी के सृजने वाला है। और ये हमारा आशा है कि एक दिन हम इस राज्य में प्रवेश करेगा। ये राज जो कभी टलेगा नहीं, कभी हिलेगा नहीं, कभी बर्बाद नहीं होगा। ये दुनिया के राज जो है एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज कभी नहीं खत्म होगा। और हम चाहते हैं उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जो कभी नहीं टलेगा। और इस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें एक मार्ग दिया है बाइबल में कि हम पाप से पश्चाताप करें और विश्वास करें यीशु मसीह पर। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20वां अध्याय में, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमें मुक्ति की ज़रूरत है, हमें ये परमेश्वर के जो राज है उसमें प्रवेश करना है, तो ये तरीका है। यूहन्ना किताब 3 अध्याय 5वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल या आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो किस तरह से हम जल और आत्मा से जन्म प्राप्त कर सकते हैं? एक ऐसा मार्ग है जो कभी भी हट नहीं सकता, ना हिल सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये उसका आश्वासन है, ये उसका हकीकत है, ये सच्चाई है कि अगर हम चाहते हैं ये राज्य में प्रवेश करने के लिए जो कभी हिलेगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हमें उस राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, अनंत शांति को प्राप्त करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर के मार्ग में जाना है, परमेश्वर का तरीका जाना है। जैसे यूहन्ना में हम लोगों ने पढ़ा 3 अध्याय 16वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया वो मार्ग है, वो सच्चाई है, वो जीवन है। और अगर हम लोग इस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो ही एक मार्ग है। और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते हैं कि विश्वास करो उसके पुत्र पर कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे, बच जाएंगे, नरक से बच जाएंगे और उसके राज्य में हम प्रवेश करेंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये पद जो मैंने अभी पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार से, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उसने यीशु मसीह को भेजा, पृथ्वी में निवास किया, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा जीवन देने के लिए। आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ, बाइबल में बताता है कि अंतिम दिनों में बहुत ही भयंकर खतरनाक का समय आएगा और इस खतरा, इस संकट के समय के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 24, मार्क 13, लूक चैप्टर 21 और ज़्यादातर बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में कि अंतिम दिनों में खतरनाक और बहुत ही गंभीर समय आएगा, खतरा के समय आएगा, डर के समय रहेगा और बहुत कुछ नाश किया जाएगा। और ये है इस दुनिया के राज को हिला दिया जाएगा। जितना राज्य है, चाहे कोई भी कितना ताकतवर राजा हो या गवर्नमेंट है, कोई है, सबको हिला दिया जाएगा। लेकिन एक राज्य है
और वो है परमेश्वर का राज। वो कहता है उसको कोई हिला नहीं सकता, पर्वत के समान है, वो कभी नहीं हिल पाएगा। तो मैं आज खासकर विश्वासियों से, जो मसीह विश्वासी, उनसे कहता हूं कि परमेश्वर के अधिकार को पहचानो, उसके अधिकार में चलो, उसके वचन को देखो, उसके सामर्थ्य को देखो, पहचानो कि ये संकट के समय जो चारों तरफ हमारे ओर हो रहा है, हिला रहा है हमको, उस समय अपने आंखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें, उस पर भरोसा रखें, भागे नहीं, डरे नहीं, इधर उधर हम जाए नहीं, भटके नहीं, लेकिन अपने आंख उठाकर यीशु की तरफ देखें। जो उस पर अभी तक विश्वास नहीं किया, जो इस आशीष को नहीं प्राप्त किया है, उनसे मैं कहता हूं कि इस आशीष को तुम प्राप्त कर सकते हो, इस समय अभी प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर कहता है कि मेरे तरफ देखो और तुम बच जाओगे। ये निमंत्रण है आपके लिए, वो तुम्हें ये निमंत्रण देता, आओ मुक्ति के लिए मेरे पास। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों का कर्ज चुका दिया है, उसने सब कर्ज हटा दिया, जो बलि करने का था, लहू बहाने के लिए वो बहा दिया। अब वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम उसके उपहार को स्वीकार कर लो। बाइबल में बताता है पाप के मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है यीशु मसीह के द्वारा, और जिसको स्वीकार, ये उपहार है, गिफ्ट है। तुम्हें इसके लिए काम नहीं करना है, दाम नहीं देना, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ फैलाकर कहना है, हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, और वो तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। उसके पास हम आते हैं पाप से पश्चाताप करते हुए, उसके बलि को स्वीकार करें, यीशु के बलि को स्वीकार करें, और तुम नया जन्म प्राप्त कर लोगे और तुम परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित हो जाओगे और एक ऐसा राज्य में प्रवेश करोगे जिसको कोई टल नहीं पाएगा। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, बाइबल से हम सीखते हैं। ये आपके लिए आज है, और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि अगर आप निश्चय जानना चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या किया, बाइबल को पढ़ें। और मैं निमंत्रण देता हूँ कि यीशु पर विश्वास करो, उसको पुकारो, कहो हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दो, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तुम मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ, तीसरे दिन बाद जी उठा। बाइबल में बताता तुम निश्चय उद्धार पाओगे। प्रिय लोग, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चय प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दोगे, और जैसे निमंत्रण हमें मिलता है कि मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, और परमेश्वर का निमंत्रण वो है, मेरे तरफ देखो और तुम उद्धार पाओगे। ये उसका है। मैं पद को फिर से पढ़ता हूँ, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने सुनने वाले लोग आज इस माध्यम के द्वारा उन्होंने वचन को सुना। मेरा यही प्रार्थना है कि वे इस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे और इसके विषय में जानकारी करेंगे, और साथ साथ अपना जीवन को उसके हाथों में लाएंगे और देखेंगे परमेश्वर के तरफ कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद आज के वचन को सुनने के लिए। और आज हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, जो आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानना चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में क्या कर सकता है या क्या लाभ तुम उससे पा सकते हो, तो तुम हमारे कलीसिया का संपर्क कर सकते हो। और जो प्रार्थना भी कराना चाहते हो तो हमारे जो पादरी है वो तैयार है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको और सलाह देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बतलाने के लिए कि जिसके द्वारा एक अच्छी जीवन को आप व्यतीत कर सकते हो, एक ऐसा जीवन कि जिसके द्वारा अंदर से तुम्हारा एक ऐसा खुशी आता है कि हाँ, हमने एक ऐसा परमेश्वर को स्वीकार किया है या पाया है कि जिसके द्वारा हमारा जो जीवन वो बदल गया। एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी को हमारा जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और इसके द्वारा परमेश्वर की आशीष आप सब पर रहे। हम एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद कहते हैं।